सभी को नमस्कार। आज की जो टॉपिक है एक्चुअली मैं आप लोग का एग्ज़ाम देखकर आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपके टॉपिक को ख़त्म किया जाए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छा कर सकें। आज की टॉपिक है माइस्क्यूएल में जो एसक्यूएल ऑपरेटर होते हैं, इन ऑपरेटर होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इन ऑपरेटर का यूज़ कहाँ होता है? क्योंकि हम मान लिया जाए मुझे किसी टेबल एम्प्लॉयी नाम का टेबल है, उसके सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करनी है, लेकिन डिस्प्ले उसी रिकॉर्ड को करनी है जिसकी सिटी दिल्ली है, मुंबई है, नोएडा है, कानपुर है, जयपुर है, पूना है, गोवा है। यानी हमारे कंडीशन में एक कॉलम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उस रिकॉर्ड्स के केस में हमें इन का यूज़ करना होता है। इन जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है। मैं बेसिकली आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें माई स्कूल में कुछ भी नहीं आता है, जिन्होंने माई स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, जिनको डाटाबेस की जानकारी कुछ भी नहीं है, वो भी मैं जब पढ़ाऊँगा, जब मैं उनको बताऊँगा, तो वो सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहूँगा, आप खुद वीडियो देखकर आप जाँच सकते हैं। मेरे कहने से आप मानिए ना मानेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियो है, आप उसको देखकर, प्रीवियस वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि मेरी टॉपिक बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर की जाती है और बताया जाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ों को ढंग से समझाया जाए, जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ, आपको जानकारी आ जाए और आपका काम हो जाए। तो मैं आज आपको सभी को नमस्कार फिर से बोलूँगा। नमस्कार करना चाहिए और नमस्कार करने की हमारी भारतीय कल्चर भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ऑपरेटर से। देखिए इन ऑपरेटर है क्या? इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? बेसिकली इन ऑपरेटर का यूज़ हम वहाँ करते हैं, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल लिया कि मान लिया जाए किसी स्टूडेंट्स के आप मार्क्स दिखाएँ, जिस स्टूडेंट्स का मार्क्स में फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ये उन बच्चों का आप मार्क्स दिखाइए। तो जहाँ पर हमारे मार्क्स ना सब्जेक्ट नाम के कॉलम्स में सब्जेक्ट नाम का कॉलम्स हैं और कंडीशन ये है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का मार्क्स दिखाएँ। यानी कंडीशन एक कॉलम के बहुत सारे रिकॉर्ड के बेस है, बहुत सारे वैल्यूज़ के बेस है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। देखिए इन का इन ऑपरेटर है, इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज और ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट, जहां पर हमें वेयर के साथ कंडीशंस में एक कॉलम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने होते हैं वेयर क्लाउज के साथ। जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि इन का यूज, इन ऑपरेटर का यूज वेयर क्लाउज में, जैसे डिलीट में मेरा वेयर का यूज होता है, आपका अपडेट में भी वेयर क्लाउज का यूज होता है, आपके सेलेक्ट में यूज होते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनका यूज हमारा बेसिकली वेयर क्लाउज में, वेयर जहाँ कंडीशंस होते हैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए और एक कॉलम के बहुत सारे वैल्यूज होंगे, उस बेस पर रिकॉर्ड दिखानी है, या एक के कॉलम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बेस पर रिकॉर्ड को डिलीट करनी है, या एक कॉलम्स के बहुत सारे रिकॉर्ड के बेस पर आपको मॉडिफाई करनी है, यानी अपडेट का यूज करनी है, तो हम इनका यूज करते हैं। मैंने हिंदी में भी लिखा है, अगर कंडीशन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक कॉलम के वैल्यू को सिलेक्ट यानी डिस्प्ले और डिलीट और अपडेट करना हो, तो इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब देखिए इन ऑपरेटर का यूज हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन ऑपरेटर का यूज हम कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा इन ऑपरेटर का यूज हम दिखा रहे हैं। इस स्लाइड को हमने हटाया और इस स्लाइड को लगाया, ठीक है, सारे कोड आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इन का, इन ऑपरेटर का हमने सिंटेक्स लिखा है कि इन का यूज हम कैसे करेंगे, हम कहाँ करेंगे। हम इन का यूज बेसिकली सेलेक्ट के साथ करेंगे,
डिलीट के साथ करेंगे, अपडेट के साथ करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इनका यूज वहाँ करते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारा एम्प्लॉय नाम का कॉलम है और हम चाहते हैं सारा डिटेल्स दिखाओ, एम्प्लॉय टेबल का डिटेल वहाँ का दिखाओ, उस सिटी का दिखाओ जो मुंबई के भी एम्प्लॉय हैं, जो आपका नोएडा का भी एम्प्लॉय है, जो आपका जयपुर का भी एम्प्लॉय है, जो आपका गुरुग्राम का भी एम्प्लॉय है, जो गाजियाबाद का भी एम्प्लॉय है, जो कानपुर का भी है, जो गोवा का भी है। अगर हम कंडीशन में वेयर क्लाउज के साथ कॉलम के रिकॉर्ड के मल्टीपल कॉलम के रिकॉर्ड के बेस पर हम जब डिस्प्ले करवाएंगे या डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। देखिए इन का सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। फिर आपका क्या है, उसके बाद ब्रेक क्लाउज का यूज किया है। यहाँ देखिए शायद टेबल नेम छूटा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम, यहाँ पर टेबल नेम लिखना था, यहाँ पर देखिए टेबल नेम होगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ टेबल नेम। यहाँ पर आपका टेबल नेम छूटा हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनका यूज कहाँ करेंगे? स्लैट कॉलम नेम, फिर आपका वेयर, वेयर बाद में करेंगे। स्लैट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, उसके बाद इन करेंगे, इन का यूज करेंगे। यानी कोई कॉलम नेम है हमारा और उसके बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स है, वैल्यू एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, तीन वैल्यू है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। सेकंड देखिए, आपका जो डीएमएल स्टेटमेंट डिलीट डिलीट का, उसमें भी हम इन का यूज करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू वन वैल्यू टू। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए, मैंने अभी आपको बोला कि जिस इम्प्लाई दिल्ली के इम्प्लाई है, मुंबई के इम्प्लाई है, कानपुर के इम्प्लाई है, उसके रिकॉर्ड को हटाओ। तो कैसे होगा? डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सिटी इन दिल्ली कॉमा कानपुर कॉमा मुंबई, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे उसमें हम इन लिख के एक से अधिक रिकॉर्ड को लिख सकते हैं। अपडेट भी सही होगा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, ठीक है। और जो रिकॉर्ड चेंज करनी है यहाँ लिखेंगे, और हमारा कंडीशन ये है कि उन्होंने इम्प्लाई का रिकॉर्ड ये चेंज करूँ। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पे जिसकी सैलरी आपका 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, उस इम्प्लाई का आपका सिटी दिल्ली करो, तो क्या होगा? अपडेट इम्प्लाई सेट सिटी इक्वल दिल्ली वेयर सैलरी इन 50,000, 60,000, 70,000। यानी कि हमारा वेयर क्लाउज के साथ, देखिए वेयर क्लाउज यहाँ पर क्या है, वेयर क्लाउज है, कोई कॉलम कंडीशन में होंगे और उस कॉलम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के कंडीशन में होंगे, तो हम इनका यूज करेंगे। अब इनका यूज ये हो गया। अब मैं आगे और दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। देखिए मैं इन ऑपरेटर का यूज यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, कैसे आपके यूज हो रहे हैं। अब देखेंगे इनका इनका यूज कैसे हो रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग सब कोई। देखिए इनका यूज हम कैसे कर रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे। देखिए इन ऑपरेटर का यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल वेयर एसएचई नेम इन डीपीएस केबीएस जीबीएस और एसकेवी। जैसे हमने क्या लिखा, हमने ये किया कि आप रिकॉर्ड उनको दिखाओ जो आपके डीपीएस के हैं, जो केवीएस के हैं, जो जीबीएस के हैं, जो एसकेवी के हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका यूज कैसे हो रहा है, आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ और मैं जो आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप उस वो सारा चीज देखकर आप इस स्लाइड को देखकर आप समझ जाएंगे। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप उस स्कूल के सारे रिकॉर्ड्स को दिखाओ जिस स्कूल का नाम आपका डीपीएस है, केबीएस है, जीबीएस है और आपका एसकेवी है ना, गवर्नमेंट जी भी ट्रिपल एस है और एसके भी है। तो क्या दिखाए, किसके रिकॉर्ड को दिखाएगा? उस स्कूल के रिकॉर्ड को दिखाएगा जिसका नाम डीपीएस है, जिसका नाम केबीएस है, जिसका नाम जीबीएस है, एसके भी है। आपने इनका देख लिया। मैंने आउटपुट में लिख के दिखाया कि लिस्टिंग ऑल डिटेल्स ऑफ स्कूल टेबल विच एसएचई नेम आर डीपीएस केबीएस और जीबी ट्रिपल एस एसकेवी। यह आउटपुट आएगा जिसका एसएचई नेम डीपीएस केबीएस
जीबी ट्रिपल एस एसकेबी होगा। मैंने हिंदी का इसलिए यूज़ किया है, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम भारतीय, हम लोग इंडियन लोग हैं और हम लोग इंग्लिश में बेशक पढ़ते हैं, इंग्लिश में बेशक लिखते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज में हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ जब हम कॉपी पर लिखते हैं, हमें यहाँ समझना है। यहाँ हमें समझना है, यहाँ पर हम कोई आंसर नहीं लिख रहे हैं। हमें समझना है कि भाई इनका यूज़ कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है। तो हमने ये लिखा है समझने के लिए। आप ये माइंड नहीं करेंगे कि सर आपने तो ग्रामर बना दिया एसक्यूएल कमांड का, माइस्क्यूएल कमांड का। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे आपका एसक्यूएल का कमांड और स्टेटमेंट सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, लेकिन इन क्या ऑपरेटर है। तो मेरे समझ से समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं टाइम आपका ज़्यादा ये नहीं खराब करूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ कि इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे। देखिए, देखिए स्लाइड मेरा पूरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, आप प्लीज़ माइंड नहीं करेंगे, मेरी बातों को समझिए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें कोई मिस्टेक्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे। देखिए, राइट एसक्यूएल कमांड लिस्टिंग ऑल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयी व्हिच जॉब आर प्रोग्रामर, डीबीए, मैनेजर एंड डॉक्टर। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, एक सिंपल क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। तो मैंने क्या लिखा है आंसर, लेट स्टार्ट फ्रॉम या एसटी की बोलते हैं एम्प्लॉय वेयर जॉब इन प्रोग्रामर, डीबीए, मैनेजर, डॉक्टर। आप मुझसे बोल सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने स्टार क्यों यूज किया। आपको मैंने बता रखा है कि जब किसी भी टेबल्स के पूरे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करते हैं, पूरे रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं, तो हम स्ट्रिक का या स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, इनका समझ गए यूज। अब मुझे लगता है इनका यूज आप लोग समझ गए होंगे। ये तो सेलेक्ट के साथ हमने यूज किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट के साथ। देखिए, डिलीट के साथ भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग प्लीज धैर्य बना के रखें और आप मेरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, डिलीट का यूज इनके साथ। देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको डिजिटल बोर्ड पर मिलते होंगे, लेकिन मैं आपको अपने हाथों से लिख कर आपको मैं दे रहा हूँ। मेरे पास ये सुविधा उतनी डिजिटल बोर्ड का नहीं है, लेकिन मैं ये सोचकर ही बहुत दिनों तक मैं यूट्यूब में सोचता रहा कि मैं अपनी वीडियो डालूँ या ना डालूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास जो फैसिलिटी है, जो मेरे पास सुविधा है, जिनको अच्छा लगेंगे वो देखेंगे, बस उनको समझाने का मतलब है, उनको समझ में आनी चाहिए। देखिए भाई, डिलीट का यूज़ मैंने किया इनमें, कैसे किया देखिए। डिलीट फ्रॉम स्कूल वेयर सिटी इन नोएडा, दिल्ली, गोवा। यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ये आ जाएँ कि आप उनका मतलब रिकॉर्ड्स डिलीट करिए जिनका नोएडा है, दिल्ली है, गोवा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सिटी कॉलम्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स की वैल्यू को डिलीट करनी है। तो कैसे हमने किया? हमने इन का यूज़ किया। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको लार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको माइस्क्यूएल में कोई दिक्कत ना हो। सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में 20 नंबर माइस्क्यूएल का है, आपको 20 में 20 आए। मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे ये ध्यान देंगे, जो बीटेक के बच्चे हैं या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के बच्चे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं या बीसीए के बच्चे हैं, जिनको माइस्क्यूएल पढ़ना है, वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक सबका सेम है, बस किसी में एडवांस पढ़नी है, किसी में कम पढ़नी है। तो इनका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिलीट का, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्कूल टेबल विथ सिटी आर नोएडा, दिल्ली, गोवा। मतलब कि डिलीट हमने क्या-क्या किया? जिसकी सिटी आपका नोएडा, दिल्ली, गोवा है, उसके रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। ठीक है? मैंने यहाँ हिंदी यूज़ किया। मैंने हिंदी इसलिए यूज़ किया समझने के लिए। देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेरे बोलने से समझ में आए, चाहे मुझे लिखने समझ में आए। देखिए, आउटपुट यह आएगा, स्कूल टेबल के सिटी कॉलम नेम के नोएडा, दिल्ली, गोवा को डिलीट करके वैल्यू आएगा। मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चंस मैंने और बना दिया था डिलीट के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो लंबा नहीं है। मैं आपको देखिए क्वेश्चंस पेपर टाइप्स का बनाकर सोल्व भी करा रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है? राइट एसक्यूएल कमांड और स्टेटमेंट, कमांड को स्टेटमेंट भी बोलते हैं। डिलीट द एम्प्लॉय रिकॉर्ड व्हिच सैलरी आर 65,000, 75,000, 85,000, 95,000 ऑफ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इन, वही कॉपी पेस्ट मारा हमने, 65,000, 75,000, 85,000, 85,000 हो गया।
ये डिलीट का हो गया, देख रहे हैं सर, समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को दिक्कत है वो पीछे करके, आगे करके फिर से देख सकते हैं। ये डिलीट का हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपका इन का यूज़ करता हूँ। अब इन का यूज़ कर रहा हूँ किसके साथ? अपडेट के साथ। देखिएगा मेरी समझ से कटना तो नहीं चाहिए, अपडेट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए अपडेट के साथ कैसे यूज़ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अपडेट स्कूल सेट मार्क्स इक्वल 85 वेयर सब्जेक्ट इन इंग्लिश ईएनजी लिखा है, इंग्लिश को शॉर्ट फॉर्म में, फिजिक्स को पीएचवाई लिखा है और केमिस्ट्री को केम लिखा है। ये कह रहा है कि आप आपके स्कूल टेबल्स में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स को 85 करो। तो हमने रिकॉर्ड को चेंज किया ना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, हमने एक कॉलम के 3 रिकॉर्ड को चेंज किया। ये इनका क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है। देख रहे हैं ना अपडेट में? यानी कि जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ईएनजी फॉर्म शॉर्ट में लिखा है मैंने, इंग्लिश को ईएनजी लिखा है, फिजिक्स को पीएचवाई लिखा है, केमिस्ट्री को सीएच इन कैम लिखा है। तो जिसका ईएनजी है, पीएचवाई है और सीएच कैम है, उनके मार्क्स को 85 कर दो। तो अपडेट करते हैं, मैंने बताया प्रीवियस आपके वीडियो में देख लेंगे। तो अपडेट टेबल नेम सेट, इस कॉलम के रिकॉर्ड को करनी है चेंज। तो सेट मार्क्स इक्वल टू 85 वेयर सब्जेक्ट इन ईएनजी पीएचवाई और कैम। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भलाई तो करनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आप इसमें सुधार करिए, आप बोलने में सुधार करिए, आप लिखने में सुधार करिए, आप ये चीज़ करिए, सर आप इस पर जोर दीजिए, मैं आपकी बातों को मानूँगा। देखिए, हम लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसका आउटपुट क्या आएगा? मॉडिफाई मार्क्स ऑफ स्कूल विच सब्जेक्ट आर ईएनजी, पीएचवाई, कैम और सेट मार्क्स करेगा 85 को, ठीक है? मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पर समझने के लिए, इसको आप माइंड नहीं करेंगे। जिसका सब्जेक्ट ईएनजी, पीएचवाई, सीएचएम है, उन सभी का मार्क्स 85 हो जाएगा। ये हमारा इन ऑपरेटर का था अपडेट के साथ। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चंस मैंने बना दिया है आपका, एक एक मैंने क्वेश्चंस बना दिया है आपका, ध्यान से देखेंगे। स्लाइड मेरे समझ से सबको दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए, राइट इज फ्यूल कमांड चेंज सिटी नेम दिल्ली विच ई नेम इज कोमल पवन रूही शिवम ऑफ इम्प्लाई टेबल। मैंने बोला कि भाई जिसका नाम कोमल है, पवन है, रूही है, शिवम है, उसके सिटी का नाम दिल्ली कर दो। तो कैसे किया? अपडेट का यूज करेंगे ना, रिकॉर्ड मॉडिफाई हो रही है ना। तो अपडेट इम्प्लाई सेट सिटी इक्वल दिल्ली, है ना, वेयर इनेम इन कोमल, पवन, रूही, शिवम, उसके रिकॉर्ड को हमने चेंज कर दिया, उसको दिल्ली में सिटी नाम दे दिया। अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिटवीन पढ़ा रहा हूँ। ये बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। इन हो गया है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इन बता रहा हूँ। इन तो हो गया बिटवीन, बिटवीन सॉरी बिटवीन बता रहा हूँ, ठीक है? आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको फास्ट चले जाए, ठीक है? अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेंगे। देखिए अब बिटवीन का यूज कैसे करते हैं, देखिए बिटवीन ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर बिटवीन सेलेक्ट वैल्यूज और रोज और डाटा और रिकॉर्ड विद इन ए गिवन रेंज। यहाँ पर रेंज होता है, रेंज का मतलब होता है जैसे हमने 5 to 10 बोला, हमने 10 to 20 बोला, हमने 100 से 500 बोला। रेंज जहां बोलते हैं वहां पर दो होते हैं आपके नंबर। यहाँ पर बोला गया कि दिस वैल्यू में बी नंबर, स्ट्रिंग, अल्फाबेट्स और टेस्ट और डेट्स, ठीक है? तो मतलब हम बिटवीन का यूज रेंज में अल्फाबेट के साथ भी कर सकते हैं। मान लिया बोला कि मैंने आगरा टू दिल्ली, तो आगरा आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मिनिमम अल्फाबेट है ना बेटा, और दिल्ली आपका मैक्सिमम है ना, ए से ज्यादा डी होता है ना बेटा। तो यहाँ पर बोलता है कि बिटवीन का यूज वहां करते हैं जहां पर हम रेंज डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? हम रेंज डिफाइन करते हैं, वहां क्या होता है यूज? बिटवीन का होता है। देखिए बिटवीन कैसे? बिटवीन ऑपरेटर इज यूज इन रेंज, लोअर नंबर होता है पहले और एंड का यूज करते हैं, और बाद में होता है हायर नंबर, या लोअर नंबर को बोलते हैं मिनिमम नंबर बोलते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर, एंड ऑपरेटर का यूज होता है। ये आपका बिटवीन का यूज हो गया। अब बिटवीन का यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूँ हम बिटवीन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं।
हम बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, मैं आपका चाहता हूँ कि आपको दिखाई पड़े, कोई चीज छूटे ना आपको। देखिए, छूट नहीं रहा मेरे समझ से। अब देखिए बिटवीन का यूज कहाँ हम कर रहे हैं, देखिए आप लोग। बिटवीन ऑपरेटर का यूज हम लोग सिलेक्ट के साथ भी करते हैं, डिलीट के साथ भी करते हैं और अपडेट के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी स्लाइड दिखाया था इसके पहले इन का, कि इन का यूज सिलेक्ट के साथ भी करते हैं, डिलीट के साथ भी करते हैं, अपडेट के साथ भी करते हैं। देखिए सिलेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, मैं ये सिंटेक्स में लिख रखा हूँ, सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब जिस कॉलम को दिखानी है उस कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर कंडीशंस होगा और फिर किस कॉलम को रेंज दिखानी है उसका नाम होगा, फिर बिटवीन का यूज करेंगे और पहला आपका मिनिमम नंबर होगा और एंड ऑपरेटर का यूज होगा और बाद में मैक्सिमम नंबर होगा। सेम आपका डिलीट के साथ, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, फिर बिटवीन मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। सेम आपका अपडेट के साथ होगा। कैसे करें, अपडेट के साथ करेंगे, अपडेट टेबल नेम सेट द कॉलम नेम वैल्यू और रिकॉर्ड और डाटा, ठीक है। फिर वेयर कॉलम नेम बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। तो सेम जैसे हमने इन का यूज किया था वैसे हमने बिटवीन का यूज किया। अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, ये आपका स्लाइड है जो आप देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए शायद मेरे से लगता है पूरा क्लियर देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखेंगे, देखिए मैंने बिटवीन का यूज स्लैश के साथ भी किया, डिलीट के साथ भी किया, अपडेट के साथ यूज किया। देखिए स्लैश empid comma ename address from employee where salary between 50,000 and 1 lakh। फिर डिलीट के साथ देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डी ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम का नाम है, बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, कॉलम के नाम के पीछे मत पड़िए। बिटवीन 2020 10 5 एंड देख रहे हैं, पहले आपका क्या है, मिनिमम नंबर मिनिमम डेट है ना, बाद में मैक्सिमम है, देख रहे हैं ना, 2023 12 6 का। तो ये डिलीट पेज हो गया। अब अपडेट का देखिए, अपडेट इम्प्लाई सेट सैलरी 80,000 करिए, जिसकी सैलरी कितनी थी, 40 से 50,000 के बीच में। तो हमने बिटवीन का यूज कहाँ किया, हमने फ्लैट के साथ भी यूज किया, देखिए कैसे यूज किया। हमने डिलीट के साथ हमने यूज किया, देखिए कैसे यूज किया। ये डेट आपका डाटा टाइप है, डेटा टाइप में आपको पता है डबल कोट का यूज करते हैं। जैसे अल्फाबेट डाटा टाइप होते हैं ना, कैर और वैरकर, उसी तरह से आपका डेटा टाइप में भी हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, इंटीजर नंबर के साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। डेट का फॉर्मेट सबको पता है, वाई वाई एम एम डी का फॉर्मेट होता है। तो ये हमने सिलेक्ट का बिटवीन का यूज में दिखाया, डिलीट में दिखाया, हमने अपडेट में दिखाया। तो देखिए आप ये माइंड नहीं करेंगे आप लोग, आपको मेरे समझ से ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए बिटवीन का मैंने ये दिखा दिया आपको स्लाइड। अब देखिए मैं जो दिखा रहा हूँ, ये वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, बिटवीन ऑपरेटर का क्वेश्चन बना कर दिखा रहा हूँ। बिटवीन ऑपरेटर क्या दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। मेरे समझ से सारे चीजें आप देख पा रहे होंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए बिटवीन ऑपरेटर का ध्यान देखिए, सारा स्लाइड दिखाई पड़ रहा होगा मेरे समझ से, थोड़ा सा फ्रेमिंग में दिक्कत हो रही है। देखिए जो हमारे पास सुविधा है उसी अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए बिटवीन ऑपरेटर का क्वेश्चन है, टू लिस्टिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विच ईएमपी आईडी इज 1001 टू 5001। तो क्या आंसर होगा, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, टू लिस्टिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विच ईएमपी आईडी इज 1001 टू 5001। तो क्या आंसर होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईएमपी आईडी बिटवीन 1001 एंड 5001। देख ले ना, पहले मिनिमम नंबर है बाद में मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टू डिलीट डेप्थ कोड 6001 टू 8001 ऑफ एम्प्लॉय टेबल। मतलब आप डिलीट करिए जिसका डेप्थ कोड आपका 6001 से 8001। तो रेंज की बात हो रही है ना, तो क्या यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। कैसे यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्थ कोड बिटवीन 6001 एंड 8001 हो गया। अब देखिए अपडेट का यूज हुआ दूसरे क्वेश्चन में। देखिए मैं क्वेश्चंस बना के इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना, कि ताकि आपको समझने में आसान हो। देखिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखिए, आप तब देखिए कि आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो नहीं तो सबको देखिए समझिए क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है, ये आपके लिए फायदा होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम खत्म करते हैं बिटवीन में।
to change job manager to programmer with EMP ID 110 to 120 टेबल EMP आपका है, ठीक है ना। टेबल क्या है आपका, टेबल का नाम हमने इम्प्लाई लिख रखा है, ठीक है। टेबल का नाम आपका इम्प्लाई है और मैं मेरी समझ से मैं छूट गया था, लिखने में छूट गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इम्प्लाई लिख देता हूँ। ये इम्प्लाई टेबल है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टू चेंज जॉब मैनेजर टू प्रोग्रामर दिस ईएमपी आईडी इज 110 टू 120 टेबल इम्प्लाई। कैसे करेंगे, अपडेट का यूज होगा। क्यों होगा अपडेट का यूज, क्योंकि यहाँ पर चेंज रिकॉर्ड हो रही है, मैनेजर को प्रोग्रामर कर रहे हैं। अपडेट का यूज होगा। कंडीशन क्या है, जिसकी ईएमपी आईडी 110 से आप 120 के बीच में है, तो क्या होगा अपडेट। अपडेट से हमने यहाँ पर ईएमपी टेबल का यूज किया है, ये सही था, ये सही था आपका। ये इसको हम काट देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आंसर में है, ये आपका ईएमपी ही टेबल है। मैंने यहाँ पर ईएमपी टेबल मेंशन कर दिया है। ऊपर दोनों के क्वेश्चंस में आपका 1 और 2 में आपका इम्प्लाई टेबल था, इसमें हमने टेबल का नाम ईएमपी कर दिया है। तो क्या होगा, update EMP set job equal programmer where job equal manager and EMP ID between 110 and 120। यानी कि हमारा कंडीशन क्या थे, हमारे कंडीशन ये थे ना कि जो जो मैनेजर है उसको प्रोग्रामर करो, तो जिसको हम चेंज करते हैं, जो नया रिकॉर्ड आता है ना, वो सेट के बाद लिखते हैं। और वो कंडीशंस भी था कि भाई आप जो मैनेजर को प्रोग्रामर करो, तो मैनेजर भी तो आएगा ना मेरे कंडीशंस में। तो किस कॉलम का, जॉब कॉलम का। और ये किस कॉलम का है, 110 टू 120, वो आपका एमपी आईडी का है। तो हो गया यहाँ से आंसर, अपडेट एमपी सेट जॉब इक्वल प्रोग्रामर वेयर जॉब इक्वल मैनेजर एंड इसलिए लगा क्योंकि कंडीशंस दो हो गए ना, एक जॉब मैनेजर हो गया और एक एमपी आईडी 110 टू 120 है, तो हमने एंड लगाया और क्या लिखा, एमपी आईडी बिटवीन 110 एंड 120। ठीक है, ये आपके हो गए। तो देखिए ये मैंने स्लाइड खत्म कर दिया आपका, बिटवीन का लंबा टाइम लगा आप लोगों को, तो प्लीज माइंड ना करेंगे। एक टॉपिक और है, वो मैं सोचता हूँ लाइव को भी खत्म ही कर दूं, इसी में खत्म कर दूं, क्योंकि आपके सिलेबस आपका जो है आपका इन बिटवीन लाइव की खत्म कर देता हूँ। प्लीज आप लोग माइंड नहीं करेंगे। देखिए आपको सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए लाइक का यूज कैसे करते हैं, लाइक का यूज करते हैं, ये बेसिकली कैरेक्टर मैच होता है। कैरेक्टर मैच, अल्फाबेट मैच होता है या स्ट्रिंग मैच होता है। देखिए कैसे यूज करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि जिस सिटी का स्टार्टिंग अल्फाबेट एम है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। आपने बोला कि भाई जिस सिटी का रिकॉर्ड एम है उसका रिकॉर्ड को डिलीट करो। अरे आपने बोला जिस सिटी का रिकॉर्ड एम से स्टार्ट होता है उसमें सैलरी 500 बढ़ा दो। तो जहां पर किसी अल्फाबेट की स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है या मैचिंग होती है, उस बेस में, उस कंडीशन बेस में अगर आपको रिकॉर्ड को दिखानी है, रिकॉर्ड को हटानी है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी है, तो वहां यूज करते हैं लाइक का। देखिए लाइक का यूज कहाँ होता है, लाइक यूज वहां होता है जहां पर आपका अल्फाबेट मैचिंग होती है, जहां पर आपका स्ट्रिंग मैचिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए इट इज यूज टू कैरेक्टर मैच, अल्फाबेट मैच और स्ट्रिंग मैच। लाइक इज यूज in where clause to search for a specific condition in a column। एग्जाम्पल के लिए दिया हमने, लिखा हमने परसेंट, देखिए लिखा परसेंट रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल करेक्टर, ठीक है। सेकंड में लिखा है अंडरस्कोर है, माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये परसेंट है। परसेंट का मतलब होता है रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल करेक्टर। ये किस में होगा, लाइक में होगा। और किसके साथ होगा, लाइक के साथ होगा। ये माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर है जो नीचे होते हैं। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे। देखिए जैसे हम इसके पीछे लिखे, जैसे इसके पीछे लिखते हैं, हमने लिखा ए अंडरस्कोर बी, तो ये अंडरस्कोर है, ये नीचे है, इसके नीचे है, समझ में आया, ये अंडरस्कोर है। तो ये अंडरस्कोर जो होता है ना, वो सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये अंडरस्कोर जो होता है वो सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कैसे लिखा, अंडरस्कोर
साइन रिप्रेजेंट वन सिंगल कैरेक्टर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसलिए इसको माइंड नहीं करेंगे आप लोग, इसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे। अब देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि लाइक का यूज भी कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए लाइक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सब लोग साफ साफ देख रहे होंगे। लाइक का यूज जैसे कि हमने इन का यूज, हमने बिटवीन का यूज सेलेक्ट के साथ, डिलीट के साथ, अपडेट के साथ यूज करते हैं, तो लाइक का यूज भी अल्फाबेट मैचिंग के लिए हम तीनों के साथ करेंगे। देखिए ना मैंने लिखा, एक बॉक्स बना दिया, सेलेक्ट डिलीट अपडेट, वेयर कॉलम लाइक। अब 1% होगा, या आपका परसेंट ए होगा, या अंडरस्कोर ए परसेंट होगा, या परसेंट ए भी कोई अल्फाबेट, पहले परसेंट और अल्फाबेट होगा फिर बाद में परसेंट होगा। तो एनी अल्फाबेट और स्ट्रिंग के लिए मैचिंग के लिए हम लोग लाइक का यूज करते हैं। अब मैं इस स्लाइड से आपको मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इस स्लाइड से क्या समझ आ रहा हूँ, अब ध्यान देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हूँ, ये नोट सबको मिल जाएगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सबका भला पहुंचाइए। अब देखिए ये आपके हैं लाइक ऑपरेटर, सब देख पा रहे होंगे। अब देखिए लाइक ऑपरेटर में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर कोई अल्फाबेट, एक एग्जांपल ले रहा है, मतलब उदाहरण ले रहा हूँ, आप जैसे 2+2 4 करते हैं ना बेटा, 2+2 4 हुआ नंबर है, तो 5+5 भी 10 होगा, वही तो नंबर है ना। तो प्लस क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर उसी तरह से बेटा मैंने एक अल्फाबेट लिया है कि किसी अल्फाबेट के बाद जब परसेंट होगा ना तो क्या काम करेगा। तो आर परसेंट मतलब मान लिया ए परसेंट होता तो क्या करता, ए परसेंट में क्या करता, स्टार्टिंग विथ ए। अगर डी परसेंट होता तो स्टार्टिंग विथ डी। यानी मैं ये समझा रहा हूं आपको कि लाइक के साथ अगर कोई अल्फाबेट के बाद परसेंट होगा तो उस अल्फाबेट से स्टार्टिंग मानी जाएगी। अगर परसेंट पहले है तो उस अल्फाबेट का एंडिंग माना जाएगा, यानी लास्ट माना जाएगा। जैसे मान लिया, क्वेश्चन मैंने बोला टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स of imply with city name ending with D, जो लास्ट में डी होगा तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फॉर imply where city like परसेंट डी। पहले परसेंट लगता है ना तो वो एंडिंग होता है, वो लास्ट में होता है अल्फाबेट। अगर अंडरस्कोर और बाद में कुछ अल्फाबेट है और परसेंट है, इसका मतलब होता है ये, इसको पढ़ते हैं सिंगल करेक्टर और इसको पढ़ते हैं सेकंड करेक्टर। यानी जहां भी स्टार्टिंग आर सेकंड अल्फाबेट से होगा तो वो आपका ये लिखेंगे अंडरस्कोर 8%। देखिए स्टार्टिंग विथ सेकंड अल्फाबेट विथ आर। अगर मैंने बोला कि सेकंड अल्फाबेट टी से स्टार्ट होता हो, अगर मैंने आपसे ये बोला कि जिसका सेकंड अल्फाबेट टी से स्टार्ट होता हो तो कैसे लिखेंगे, अंडरस्कोर टी%। मैंने आपसे बोला कि जिसका नाम तीसरा अल्फाबेट के से स्टार्ट होता हो तो कैसे लिखेंगे, दो बार अंडरस्कोर। कैसे लिखेंगे अंडरस्कोर दो बार, सर आप दिखाइए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तीसरा है कोई अल्फाबेट स्टार्ट, मान लिया के से स्टार्ट करवा देता हूँ, तो आपका क्या होगा, ऐसे होगा। अगर मैंने बोला कि नहीं भाई चौथा पी से स्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लाइक के साथ, लाइक होगा, लाइक होगा, लाइक होगा, डबल कोट होगा। अगर बोलोगे कि पांचवा एंडिंग डी से होता हो तो पांचवा एंडिंग डी से होता हो तो कैसा लिखेंगे, पहले परसेंट, 1 2 3 4, ये डी से हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला दूसरा सी से एंडिंग होता हो, यानी दूसरा क्या हो, सी से एंडिंग होता हो तो कैसा होगा, ये 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 दूसरा हो गया, ठीक है बच्चे, ये दूसरा हो गया, परसेंट अंडरस्कोर सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैं आपको ने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर पहले परसेंट और बाद में परसेंट, इसका मतलब होता है क्या, पहला परसेंट और बाद में परसेंट का अर्थ होता है ये अल्फाबेट कहीं भी पाया जाए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, कोई टेबल मान लो एम्प्लॉय नाम का है और जिसके सिटी में कहीं भी डीपी पाया जाए या एफडी पाया जाए तो क्या होगा, लाइक पहले परसेंट एफडी बाद में परसेंट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लिखा है,
मैचिंग एनी आरजे अल्फाबेट, तो आरजे अल्फाबेट कहीं भी मैच होगा तो कैसे लिखेंगे? मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना। आप आरजे ही नहीं समझेंगे, आप किसी अल्फाबेट को मैचिंग कहीं भी करना चाहते हैं तो पहले परसेंट होगा, उस अल्फाबेट का नाम होगा और बाद में परसेंट होगा। देखिए पढ़िए इसको, देखिए ना। मैचिंग परसेंट, आरजे परसेंट, मैचिंग एनी, एनी विथ, एनीवेयर विथ, यहाँ पर वेयर छूट गया था लिखना। देखिए ध्यान देने पड़ते हैं ना। एनीवेयर विथ आरजे अल्फाबेट और फाइंडिंग विथ आरजे एनी पोजीशन। तो मैं आप लोग से इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मैं जो कुछ भी आपको कहता हूँ, ये आपका आरजे यहाँ पर वेयर है। मैं इसको फिर वेयर थोड़ा साफ साफ लिखूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना कि ब्लैक ब्लैक पेन चला दिया इस तरह से। इसको अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं ना, वेयर। ऐसे नहीं चलता है ना, ठीक है ना। तो पहले परसेंट बाद में परसेंट का मतलब क्या हुआ कि मैचिंग एनी वेयर विथ आरजे अल्फाबेट और फाइंडिंग विथ आरजे एनी पोजीशन। ये का हो गया। अब देखिए बस लास्ट है, दो स्लाइड और है, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि देखिए आपका लाइव का क्वेश्चन भी तो बना दूं ना। देखिए मैं, ये टाइम लग रहा है, बस थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। ये आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा ना। आपका बोर्ड का पेपर है ना, आप लाइव से क्वेश्चन आते ही हैं सीबीएसई बोर्ड में, आप देखेंगे मैं क्वेश्चन बनाकर भी डालूंगा। देखिए, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विच ईमेल स्टार्टिंग विथ के अल्फाबेट, तो इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल लाइक के परसेंट। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या बनाया? राइट एसक्यूएल कमांड ऑफ एम्प्लॉय डिलीट सिटी नेम एंडिंग विथ ए अल्फाबेट, तो क्या डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक परसेंट ए। देखिए ये सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखिए, आपका एक और टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट है आपका स्लाइड है लाइक का। उसके बाद इन लाइक बिटवीन खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अपडेट का बना दिया है। राइट एसक्यूएल कमांड मॉडिफाई सिटी नेम नोएडा विथ जॉब इज मैच विथ एमयू अल्फाबेट। मैंने बोला कि आप रिकॉर्ड को चेंज करिए, सिटी नाम नोएडा कर दीजिए, जिसके जॉब में कहीं भी मैच किया जाए, मैच विथ एमयूएम। तो मैंने क्या लिखा? अपडेट इम्प्लाई सेट सिटी इक्वल नोएडा वेयर जॉब लाइक परसेंट एमयूएम परसेंट। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कहीं भी उसके जॉब में एम यू एम पाया जाए, उसके सिटी के नाम नोएडा कर दीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। To listing EMP ID, e-name, job of employee, which e-name starting with second alphabet T. To listing EMP ID, e-name, job of employee, which e-name starting with second alphabet T. तो क्या लिखा? Select EMP ID, e-name, job from employee where e-name like underscore T%, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको इनका, लाइक का, बिटवीन का पूरे ढंग से समझाया जाए। देखिए जब हम ढंग से समझाएंगे टाइम तो लगेगा ना। आपको मैं हर तरह से समझाया, उसका एग्जाम्पल देकर, उसका सिंटेक्स देकर, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, ये सब तरह से मैंने आपको समझाया। और मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे आपके नोट्स, बहुत सारी चीज मिल जाएंगी, लेकिन मैंने आपको कम समय में आपको ये सारे टॉपिक को कवर कराया है। अगर आप बाकियों से आप देखेंगे तो देखिए कंप्यूटर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, हर का अपना अपना होता है, विचार होता है, तरीका होता है पढ़ाने का। मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन का, बिटवीन का लाइक समझ में आ गया होगा। और इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेट के साथ आते हैं, अपडेट के साथ आते हैं, लेट के साथ आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, अगेन कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी होंगे, कहीं पर भी सुन रहे होंगे, कहीं पर भी देख रहे होंगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आपको आ जाए। देखिए माइस्क्यूएल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया है, अपडेट का भी है, डिलीट का भी है, ज्वाइनिंग का भी है, हमारे प्राइमरी की फॉरेन की का भी है। आप वीडियो देख लेंगे, प्लीज देख लेंगे और अपना शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अगर उनको रिक्वायरमेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं लास्ट में कह देता हूँ आपको।
जैसे मैंने एक वीडियो क्वेश्चन पेपर का बनाया है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आते हैं, मैंने वो टॉपिक भी लिखा है उससे पहले, आप देखेंगे थंबनेल में लिखा हुआ भी है। तो मैं चाह रहा था कि बच्चों का पेपर है, बच्चे ठीक है अपडेट सेलेक्ट डिलीट पे जॉइनिंग कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनके लैंग्वेज किस तरह से होते हैं, वो कैसे समझेंगे, वो कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दूँगा, लेकिन मैं ओरली बोलूँगा, ओरली समझाऊँगा, ताकि आपके कानों तक आपको आवाज़ जाए और समझ जाएँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो और आपका बहुत काम आए और ये डाटाबेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि हम कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम देकर या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का एग्ज़ाम देकर निकल जाएँ। आगे अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ भी इसका बहुत यूज़ होगा। और मैं आपसे फिर अंत में एक बार रिक्वेस्ट फिर से कहता हूँ, कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इससे ये ना सोचें कि मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। देखिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। आप कहाँ कैसे समझेंगे? आपको कैसे आना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट होता है। डिजिटली आप तो देख ही रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैब है, आपके पास कंप्यूटर्स है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए अपनी तरफ से हाथ से लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपने हाथों का यूज़ कर रहा हूँ और उससे ये भी होता है कि मैं जो क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूँ, उस टाइम में क्वेश्चन चेंज कर जाता हूँ और एक नोट्स टाइप के भी बन जाएँगे जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। मैं अपने पास पीडीएफ क्यों रखूँगा? आपको दे दूँगा। तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।